हेलो फ्रेंड्स, एसएसआर शॉर्ट्स में आपको स्वागत है। दोस्तों, बहुत सी सीजल का जब से रिजल्ट आया है तब से टीयर वन कट ऑफ के बारे में कि कितना जा सकता है 120 वाले, ज़रूर सर का ये वीडियो सुनिए। यहाँ पे इन्होंने बहुत बेहतरीन ढंग से बताया है कि आप निराश मत होइए, आप मेंस की तैयारी करिए क्योंकि आपको अगला सीजल भी तो देना है। क्योंकि बहुत से लड़के ऐसे हैं जिनका भी नंबर 2 4 5 नंबर आरवी रिवोल्यूशन सर से कम है, वो मेंस की तैयारी छोड़ दिए हैं। तो उनके लिए सर का क्या कहना है, आप इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों, सर को सुनते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आदित्य रंजन टॉक्स में। तो अभी पूरे भारत में जितने बच्चों ने एसएससी सीजीएल की परीक्षा दी है, उनके मन में सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही है कि सर मेरे 120 नंबर आ रहे हैं, मेरे 110 नंबर आ रहे हैं, मेरे 130 नंबर आ रहे हैं, इस बार के सीजीएल 2024 में मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। चाहे वो टेलीग्राम हो, व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो या फिर मेरा मेंस का ही बैच क्यों ना हो, हर जगह पर बच्चे एक ही बात के मैसेज किए हुए हैं, सर 140 पर होगा कि नहीं होगा, 135 पर होगा कि नहीं होगा। और इसको लेकर के बच्चों के मन में इतना सारा डाउट आ चुका है कि कहीं ना कहीं वो अपनी पढ़ाई छोड़ते चले जा रहे हैं। आज मैं आप लोगों को मेरे भाई एग्जैक्ट सारी बातें बताने वाला हूं। कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन हो सकता है, कितने पर नहीं होगा, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, ऐसी तमाम तरह की सारी बातें। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मैं खुद भी सीजीएल से सिलेक्टेड रहा हूं और एक्साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट को हमने लिया हुआ था 2019 बैच से। अगर हम बात करें तो सीएचएसएल में या सीजीएल में या कोई भी परीक्षा हो, जब जब मैंने कोई पेपर दी तो मेरे मैथ्स में 50 में 50, इंग्लिश में 50 में 50 और रीजनिंग में 50 में 50 रहे, जिसका स्कोर कार्ड हमने यूट्यूब पर भी अपलोड कर रखा है। ठीक है, अब ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसीलिए ताकि आप उस बात से जुड़ पाओ यहाँ पर कि जो बंदा सामने कह रहा है वो वही नहीं कह रहा, उसके पास में एक सिलेक्शन का ठप्पा है। और सिर्फ सिलेक्शन का नहीं, वो एक अपने आप में हर सब्जेक्ट में मिस्टर परफेक्शनिस्ट है। क्योंकि कई बार मेरे भाई मुझे ऐसा लगता है कि बताना पड़ता है ताकि आप मेरी बातों को सीरियसली लेकर के जा पाएं और सीरियसली लेकर के समझ पाएं। पढ़ाना हमने बाद में शुरू किया है, पढ़ करके सारी नौकरी पहले निकाल चुके हैं। और आज हम आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पर हम आपको आपकी सारी बातों से अवगत कराने वाले हैं और सारी बातें समझाने वाले हैं। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी सबसे ज्यादा इंटरनेट पर यही सवाल वायरल है, 120 आ रहा है तो क्या होगा, 130 आ रहा है तो क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। देखिए, अभी जो एक छोटी सी बात कहते हैं, मानिए जी इस बच्चे का पेपर 9 सितंबर को था और आज अगर हम डेट की बात करें तो आपका 4 अक्टूबर आपका हो चुका है। ठीक है, 1 महीने हो गए पेपर को दिए हुए और वो बच्चा अभी भी किस इंतजार में है कि मेरे भाई सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और जब तक एसएससी यहाँ पर कट ऑफ ना निकाल दे, वो उस इंतजार में और भी रहने वाला है। आप एक बार भी पीछे पलट करके देखे हो कि आपने अपना कितना समय गवा दिया है? एक बार भी आपको यहाँ पर थोड़ा भी होश भी है यहाँ पर कि कितना वक्त आप अपना वेस्ट कर चुके हो? ठीक है, पूरा दिन भर का काम क्या रह गया बच्चों का? जाकर के उस टीचर की वीडियो देखना, उस टीचर की वीडियो देखना। कोई तुम्हारे हक की बात कर देता है तो बड़ा अच्छा लग जाता है, और कोई तुम्हारी विपरीत की बात कह दे, तुम्हारे 125 आ रहे हैं, उसने कट ऑफ 130 बता दिया, तो तुम्हारे नजर में वो चुभना शुरू हो जाता है। याद करो जब शुरू में मैंने क्या कहा था मेरे भाई, की ऐसी तैयारी मत करो कि तुम्हारे दिन और तुम्हारे नौबत ऐसे आ जाएं कि साला दुनिया के आगे कुत्ते की तरह पीछे पड़ करके ये पूछना पड़े, भाई बता दे मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मैंने हमेशा से एक बात कही थी, तैयारी तुम्हारी ऐसी होनी चाहिए कि साला तुम जिस नौकरी के ऊपर में हाथ रखो वो नौकरी तुमको मिले, नौकरी तुमको ना चुने, तुम नौकरी को चुनो। ऐसी तैयारी बना करके रखो। आज जो बच्चे 150 से ऊपर लेकर के आ रहे हैं, उनको एक पर भी पीछे पलट के देखने की आवश्यकता है? अभी भी मेरे पास में ऐसे ऐसे रिजल्ट आए हैं जिनमें बच्चों के 180 प्लस मार्क्स है प्री में, 175 प्लस मार्क्स है प्री में। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि वो बहुत शानदार पढ़ाई कर रहे हैं, उनमें भी थोड़ी कमी है, आज मैंने उनकी भी डांट लगाई है वहां पे। लेकिन फिर भी मैं आपसे क्या कह रहा हूँ भाई, कि आप तो सोचो बिल्कुल भी आप नहीं पढ़ रहे, आप इंटरनेट में बगैती में लगे पड़े हो यहाँ पर कि कौन कितना बता रहा है, कट ऑफ कितना जाने वाला है, कितना नहीं जाने वाला है। चलो एक बात बताओ, मानो तुमने मेरे भाई तैयारी नहीं की और पता चला कि यहाँ पर तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, किस घाट के रहोगे? जो हाल तुम्हारा प्री में हुआ है वही होने वाला है तुम्हारा मेंस में। जब प्री में तुम्हारे पास में मौका नहीं मिला सवालों को बनाने का, तो मेंस में कहां से मिल जाएगा? जब प्री में 10 सवाल के यहाँ पर 10 मॉक टेस्ट के दम पर तुम पेपर देने चले गए, तो मेंस में कहां से मेरे भाई तुम बहुत सारे मॉक टेस्ट लगा करके जाने वाले हो? छोटी छोटी बातें हमें समझने की आवश्यकता है। मैं अगर आपको डेटा की बात करूं भाई, देखो 3 धड़ा में बच्चा बटा हुआ है। अगर मैं 130 को मेरे भाई एक मेजर मान करके चलूं जनरल कैटेगरी के हिसाब से, तो एक वो बच्चे हैं जिनके नंबर इससे कम है, और दूसरा वो बच्चा है मेरे भाई जिसके नंबर इसके पास में ज्यादा है, और तीसरा वो है जो इस रेंज में है, 125 130 के रेंज में है। पहली बात बता दें, इससे आगे जितने भी बच्चों के नंबर हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो, भाई तुम सबसे बड़ी गलती कर रहे हो अगर तुम मेंस की तैयारी नहीं कर रहे तो।
क्या ऐसा है क्या मेंस की तैयारी करने के लिए तुम्हें लाखों करोड़ों रुपए की आवश्यकता है? ऐसा है यार तुम्हारा 2 बीघा जमीन बिक जाना है? क्या ऐसा है यहाँ पर तुम्हारा शरीर का अंग खत्म हो जाना है? जब ऐसा साला कुछ है नहीं तो तुम तैयारी काहे नहीं कर रहे हो? फिर पंडित से मुहूर्त निकलवा करके तुम पढ़ाई करोगे? वही सब्जेक्ट जो प्री में पढ़ा था वही सब्जेक्ट तुमको मेंस में पढ़ना है। और एक और फैक्ट बता दो भाई मेरे, ठीक है, सिलेक्शन का एक्सपीरियंस के दम पर बोल रहा हूं मैं, जिस बच्चे ने मेंस की तैयारी कर ली उसका प्री निकलना ही निकलना है, ये फैक्ट है। जब मैंने मेंस के मॉक टेस्ट देने शुरू किए थे ना वहां पे, तो उसके 3 महीने 4 महीने के बाद में सीएचएसएल का पेपर था, और जब देने गए तो पलट करके देखे नहीं, औसतन अगर हम नॉर्मली पहले प्री के पेपर को 15 मिनट में हल करते थे मैथ्स के क्वेश्चन को, तो वहां पर मेरे 10 मिनट में मेरे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। क्यों? क्योंकि मुझे आदत लग गई थी मेंस के क्वेश्चन को बनाने की, मुझे आदत लग गई थी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस के ऊपर में काम करने की, ठीक है। तो जितने बच्चों के इतने के ऊपर स्कोर आ रहे हैं वो महामूर्ख इंसान है भाई, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अब तुम्हारे ऊपर में कितना लोड पड़ेगा मैं थोड़ा फैक्ट बताता हूं। अभी महीना कौन सा चलने वाला है? अक्टूबर। उसके बाद में कौन सा महीना होगा? नवंबर। पेपर कहा गया है दिसंबर में होने वाला है, इसको तो तुम भूल ही जाओ। यहाँ पे 2 महीने में कितने दिन बचे हैं? 60 दिन। अब 60 दिनों के अंदर में तुम्हारे ऊपर लोड कितना है पता है? मैथ भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, जीएस भी पढ़ना है, कंप्यूटर भी पढ़ना है, टाइपिंग भी करना है। वो टाइपिंग जो तुमने जीवन में कभी नहीं किया, ठीक है। और टाइपिंग में भी नॉर्मल स्पीड तो चाहिए नहीं, कम से कम 35 का स्पीड होना चाहिए, क्योंकि वहां जाकर के नर्वसनेस थोड़ी तुम्हारी स्पीड कम कर देगी। तो अगर तुम्हारे पास में इतना स्पीड मेरे भाई आएगा, कब आएगा? जब प्रैक्टिस बहुत शानदार करके चलोगे। कंप्यूटर एक नया सब्जेक्ट जिसको जीवन में तुमने कभी नहीं पढ़ा, उसके ऊपर से इनमें इतनी सारी गलतियां हो रखी हैं, तब तो नंबर तुम्हारा कम आया है। यानी इसको बहुत परफेक्ट बनाना है, ठीक है। कहीं पर प्री का जो मॉक टेस्ट होता था वो 1 घंटे का, अब तुम्हारा मेंस का मॉक टेस्ट मेरे भाई 2 घंटे का है, यानी सीधा सीधा डबल समय लगना है। और अगर 2 घंटे का मॉक टेस्ट है तो उसको एनालिसिस के लिए भी 2 घंटे का वक्त चाहिए। कहां से लाओगे इतना समय? जो बगीती जैसे प्री में किए थे वैसे सोच रहे हो कि हो जाएगा है? प्री में जैसे माइंडसेट लगा लिए थे। प्री में होता क्या है दिमाग, ये बता रहा हूं मैं भाई, मैं बहुत ज्यादा मतलब आपको शायद गरिया दो यार तुम हमको कमेंट बॉक्स में, हमको फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे तुम्हारे भले के लिए अगर 2 गाते सुनना पड़े मुझे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता वहां पे, ठीक है। प्री में तुमने क्या किया भाई, थोड़ा अपना एनालिसिस करे एक बार, देखे तुम्हारे हालत तुमने क्या की। मैं अंदर से भरा पड़ा हूं, मैं सच बता रहा हूं, मैं देख देख करके कमेंट है ना, मुझे बड़ा गुस्सा सा आता है। क्या किया प्री में आपने? सोचा आपने कि हाँ भैया चलो ठीक है हमारा हो जाएगा, फलाने सर की सीरीज चल रही है, खाली उसी के दम पर देख लेंगे, मास्टर बोला था कि वीडियो देख लो मेरा हो जाएगा पूरा। और मैथ्स में तो पूरा फोड़ करके आ गए, बाकी सब्जेक्ट मेरा डुबा गया। अरे बाकी सब्जेक्ट में भी तो फोकस करना था, एक सब्जेक्ट से सिलेक्शन होता है क्या? मैथ्स की मास्टरी हासिल कर लोगे तो मैथ्स के मास्टर बन सकते हो, एस्पिरेंट थोड़ी बन पाओगे वहां पे। मुझे मैथ्स पढ़ाना है तो उसके लिए मेरा मैथ्स बेहतर होना जरूरी है, लेकिन नौकरी लेनी है तो मेरे लिए तो चारों सब्जेक्ट जरूरी है यार। मुझे मैथ भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, जीएस भी पढ़ना है। रीजनिंग को तुम हल्के में लेके चलते हो, और नंबर कितने आएंगे? तो 40 नंबर, 42 नंबर, 45 नंबर है दम तो 50 में 50 लाके दिखाओ ना वहां पे, क्यों नहीं आ रहे हैं तुम्हारे? और वो भी 40-42 नंबर लाने के चक्कर में तुम मैथ्स का पूरा टाइम दे देते हो रीजनिंग को, और तब बोलते हो 40 नंबर आए हैं, 45 नंबर आए हैं। ये देखा एक बार भी मूर्खो तुम लोगों ने कि जिस समय के अंदर में तुम मैथ्स का आधा क्वेश्चन खत्म कर सकते थे, पूरा समय देकर के रीजनिंग में 40 नंबर ला रहे हो और खुश हो रहे हो, वाह भैया हमारे तो नंबर आ गए वहां पे। इंग्लिश में लास्ट में स्थिति क्या रही तुम्हारी पेपर को देते समय में? सोचा एक बार भी कि पढ़ करके दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? मेंस में यही कहानी होती है। इंग्लिश में जब तुम लास्ट में तुम्हारे पास में टाइम नहीं बचेगा ना, भगाओगे खाली अटेम्प्ट बढ़ाने के चक्कर में, अटेम्प्ट बढ़ा रहे हैं, अटेम्प्ट बढ़ा रहे हैं, अटेम्प्ट बढ़ा रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, खाली तुक्का मार रहे हैं अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। क्योंकि यार फैक्ट है, प्रिपरेशन आपके चंद नॉलेज के आधार पर हो ही नहीं सकता। प्रिपरेशन करने के लिए आपको इस बात को समझना पड़ेगा, आपको एक गहराइयों को जानना पड़ेगा। अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं ना, तो मैथ्स मेरे भाई सिर्फ पढ़ने से नहीं हो सकता। मैथ्स में मेरे भाई अगर आप पढ़ रहे हो तो आप कंसेप्ट तो पढ़ो ही पढ़ो, लेकिन साथ में एक ढंग की पीवाईक्यू लेकर के किताब तो खत्म करो यार। 90% बच्चों की आज के समय में आलम यहां पर यह है, किताब तो खरीद लेते हैं, कोई भी पब्लिशर, कोई भी यहां पर जो है ऑथर की तुम किताब खरीदो, 4 चैप्टर से ज्यादा तुम लगा करके दिखा दो। शुरू में जब किताब नई नई होती है ना, बड़ा बढ़िया लगता है, कवर लगाते हो एकदम उसके ऊपर में, फिर उसके बाद में क्वेश्चन लगाओगे, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, डाउट क्रिएट होगा, दोस्तों से पूछोगे, और 4 के बाद में किताब फिर तुम्हारी टेबल के टेबल पे रखी रह जाएगी। वो सर ने एक पीडीएफ निकाला वो लगा लेते हैं, वो उन्होंने ये निकाला वो लगा लेते हैं, बकैती काटोगे और बकैत बनोगे पूरे के पूरे, और उस बकैती के दम पे सोचोगे तुम्हारा सीजन निकल जाए। पॉसिबल कहां से है? कंसिस्टेंसी है तुम्हारे अंदर में इतनी कि रोज सुबह उठ करके तुम वोकैबुलरी पढ़ो, रोज सुबह उठ करके एडिटोरियल पढ़ो, नहीं हो पा रहा है। और अभी भी क्या काम कर रहे हो? इंटरनेट खोले हुए हैं, उन्होंने क्या कट ऑफ बता दिया, उन्होंने क्या बता दिया, उन्होंने क्या बता दिया, वो देखते हैं, और इसी में जीवन निकल जाना है, इसी में काम हो जाना है। अरे उठ जा भाई, अब उठ जा, पूरी दुनिया पढ़ रही है वहां पे। ऐसे ऐसे बच्चों का मैं आपको एग्जाम्पल दे दूंगा ना, जिस दिन उनका प्री का पेपर खत्म हुआ, एक दिन का भाई साहब रेस्ट लिया, घर होकर के आए,
आसपास जहाँ पे रहते थे, और आने के बाद में तुरंत मेरे भाई अपनी पढ़ाई में लग गए। ऑफलाइन में ऐसे ऐसे बच्चे हैं, मैं जानता हूँ, मैं नाम ले लूंगा अभी, लेकिन मैं लेना नहीं चाहता। वहाँ पे कुछ लड़कियां हैं, कुछ लड़के हैं, आयुष करके एक लड़का है यार। आप एक बात बताओ भाई, जिस दिन उसका पेपर खत्म हुआ उसके अगले दिन से उसने यहाँ पर तुरंत आया, ऑफलाइन से मेरे से स्ट्रेटजी बनवा करके गया, किस सब्जेक्ट के ऊपर में कितना ध्यान देना है वो पढ़ना शुरू किया, और डेली के उसके 14 घंटे वो निकाल रहा है। अभी आप मेंस की तैयारी करने की सोच रहे हो और वो लड़का मेंस के मॉक में अभी से 320 प्लस का स्कोर मार रहा है कि हाँ मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट है और अभी मेरा यहाँ पर ये शुरुआत है, मेरा पिचिंग पॉइंट है यहाँ पे, और नंबर कितने उसके 140 नंबर है। फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। बोला सर देखो कोई बात नहीं, हार गए तो हार गए, लेकिन ये मेंस की तैयारी मेरी खाली थोड़ी जानी है।